बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज जिस शख्सियत पर हम बात करने जा रहे हैं, जिनको हम सलाम पेश करने जा रहे हैं, जिनको ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, वो बड़े सगीर एशिया में उनका एक बहुत बड़ा मकाम था, बहुत बड़ा नाम। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब के बारे में कुछ यादें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नाजरीन, अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान टेलीविज़न, स्टेज और कुछ फिल्में भी उन्होंने की, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। नाजरीन, अमानुल्लाह साहब के बारे में बात कर रहा हूं कि वो गुजर चुके हैं, तो यकीन मानिए मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा कि अमानुल्लाह साहब इस दुनिया फ़ानी में नहीं हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको इस दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन जब तक ये दुनिया कायम दायम है, इंशाअल्लाह अमानुल्लाह साहब हमारे दिलों में बसते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी अमानुल्लाह साहब से इसी तरह मोहब्बत करती रहेंगी, उनकी कॉमेडी से एंजॉय करती रहेंगी। नाज़रीन, अमानुल्लाह साहब एक बाय बर्थ आर्टिस्ट थे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए, बहुत सारा स्टेज किया। बल्कि यूँ कहना कि पाकिस्तान में अमानुल्लाह साहब दोबारा नहीं पैदा हो सकते, या अमानुल्लाह एक ही थे, इसमें दूसरी राय हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मेरी अमानुल्लाह साहब के साथ बहुत ज़्यादा सिटिंग्स भी हुई। मैंने जब नए नए अपना करियर का आगाज़ किया और मैंने थिएटर से स्टार्ट किया, तो मैं तमासील थिएटर में काम करता था, असिस्ट करता था। तो अमानुल्लाह साहब दूसरे थिएटर्स में हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी परफॉर्मेंस होती थी। महफल थिएटर में अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती थी और मैं काफ़ी देर आकर उनके पास बैठता था। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आजज़, झुके हुए इंसानों को देखा है और उनको रंग लगते भी देखा है, लेकिन बाखुदा अमानुल्लाह साहब जो हैं वो इस कदर झुके हुए इंसान थे, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतना अरूज बख्शा। नाज़रीन, मैं बड़ा यंगस्टर, छोटा सा लड़का था, तो मैं एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए गया और उनको मैंने बताया, तो वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ जो है वो गुफ्तगू में लगे हुए थे। तो मैं भी गया, मैंने सलाम किया, अमान साहब अस्सलाम वालेकुम। तो वो खड़े हुए, खड़े होकर मुझे मिले, मुझे सलाम किया, मुझे गले लगाया। उसके बाद उन्होंने शायद ये समझा कि ये कोई मेरा फ़ैन है। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर, मैं भी इस फील्ड में आ गया हूँ और मैंने बड़ी मुश्किलें, बड़ी तकलीफ़ें जो हैं वो झेली, और अभी भी मुझे बड़ी सख्त तनकीद है कि आप इस तरह काम करते हो स्टेज में। तो उन्होंने मुझे बहुत लेक्चर दिया, बड़ा हौसला दिया, बड़ी मोहब्बत दी। उसके बाद जब भी मैं अमानुल्लाह साहब से मिला, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। और यकीन मानिए, मैं जब उनसे मिलने के लिए आता था तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई भी स्टार हो या कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो, तो उनसे आप मिलने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे ही आगे हाथ कर देते हैं। अमानुल्लाह साहब सिर्फ हाथ आगे नहीं करते थे, वो खड़े होते थे, खड़े होकर वो गले लगाते थे। उसके बाद वो रिस्पेक्ट के अंदाज में कहते थे, आप ठीक हैं, आपको चाय पिलाऊं, आपको खाना खिलाऊं, मतलब ये उनका अंदाज था। नाज़रीन, एक वाक़या और था। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे बचपन का साथी है, मेरा राइट हैंड है कह लें, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक सैयद ज़ादा मेरा बचपन का यार है, सैयद अली इमरान। तो हम इकट्ठे थिएटर करते थे, वो कंसोल पर होते थे और मैं बैक स्टेज पर होता था, और बड़ी लंबी कहानी है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो मैंने मैं और इमरान एक दिन थिएटर से वापस आ रहे थे, तो हमें एक टेलीफोन कॉल आती है कि उनके बड़े भाई साहब, जो वो भी थिएटर से वाबस्ता हैं, वो किसी हादसे में उनको जल गए हैं, उनको काफ़ी सारी आग जो है उनकी बॉडी को छू चुकी है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हम दौड़ते हुए वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ जाकर उनसे मिले। तो नाज़रीन, उनकी बहुत ज़्यादा हालत जो थी वो ख़राब थी, बहुत सख्त बीमार थे, उनको वो काफ़ी हिस्सा जो है उनका जल चुका था। अमानुल्लाह साहब को जब इस बात की खबर पहुँची कि सैयद अली मुमताज़ जो हैं वो जल चुके हैं, तो यकीन मानिए कि अमानुल्लाह साहब जब अंदर आए और आकर उन्होंने एजाज़ भाई, उनको हम प्यार से कहते हैं, उनके पैरों को पकड़ा
और कोई घंटा वहीं पर बैठ खड़े रहे और आंखों में उनके मुसलसल आंसू थे और एक ही बात कर रहे थे कि मेरे मुर्शद को जो है वो ये हादसा पेश आ गया। नाज़रीन, इस कदर आजिज़ इंसान, इस कदर मोहब्बत करने वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद अमानुल्लाह साहब को ही देखा है। हमारे टेलीविज़न के बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो बहुत माशाल्लाह आजिज़ हैं, लेकिन यकीन मानिए ये अपनी मिसाल आप थे। पाकिस्तान के बहुत सारे कॉमेडियंस ने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। आज पाकिस्तान स्टेज के जो जितने भी बड़े परफॉर्मर्स हैं, जितने बड़े स्टार्स हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो है और उनका तोता बोलता है। यकीन मानिए वो सब के सब अमानुल्लाह साहब से सीखे हुए हैं। नाज़रीन, एक मरतबा हमें तमसील थिएटर से शो करने के बाद एक शादी पे कोई इन्वाइटेड थे, तो बहुत बड़े किसी दोस्त की, हमारे थिएटर से वाबस्ता किसी शख्स के कुछ जानने वाले थे, उनकी शादी थी। हम सब वहाँ पर स्टेज के बाद सारे आर्टिस्ट वहाँ पर परफॉर्म करने चले गए। अब स्क्रिप्टेड जो होता है वो सब बोलते हैं। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने फरमाइश कर दी, एक बहुत बड़ी स्टेज वहाँ पर लगाई हुई थी और उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने यहाँ पर आके परफॉर्म करना है। तो नाजरीन, ये मेरी आंखों देखा वाकया है कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स जिसमें सरदार कमाल, गोशी खान और बहुत बड़े कॉमेडियन जो थे, हमारा जन्म की मैली चादर एक स्टेज प्ले हुआ है जिसने हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया है, वो उसकी कास्ट थी। वहाँ पर गए, आप यकीन मानिए कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो स्टेज पर क्या परफॉर्म करें, क्योंकि वो सब स्क्रिप्ट बोलते थे। तो उन्होंने उसके बाद जो है वो अमानुल्लाह साहब की तरफ देखा और अमान साहब वहाँ पर आए और सब ने जनाब आकर जब अमानुल्लाह साहब स्टेज पर आए तो यकीन मानिए कि तकरीबन घंटा सवा घंटा फिल्म दी। अमानुल्लाह साहब ने परफॉर्मेंस दी और पूरी की पूरी जितनी भी शादी में वो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस कदर एंजॉय किया। मैंने अपनी हिस्ट्री में इस कदर इतना बड़ा कॉमेडियन मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान या एशिया के जितने बड़े मुल्क हैं, बड़े सगीर एशिया में जितने बड़े कॉमेडियंस हुए हैं, उनमें अमानुल्लाह साहब अपना एक मुकाम रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम है। अमानुल्लाह साहब की मोहब्बत में लोग उनको ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। नाज़रीन, अमानुल्लाह साहब, उनकी ये क्वालिटी थी कि जिस शो में वो बैठते थे वो पूरे का पूरा शो जो है वो हाईजैक कर लेते थे। आफ्ताब इकबाल साहब एक बहुत सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा और बाकमाल काम करते हैं, बहुत सुलझा हुआ काम करते हैं। मैं ख़ुद उनका बहुत फ़ैन हूँ। उन्होंने एक सीरीज़ खबरदार, खबरनाक, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की और जिस चैनल पर वो जाते थे उनकी कोई मिसाल नहीं होती थी। उनकी टीम में भी अमान साहब होते थे और अमान साहब की कुछ झलकियाँ हम आपसे शेयर करते हैं इंजॉय करने के लिए। आप भी इंजॉय कीजिए और उसके बाद बात करते हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या हालचाल है? बंदा बहुत बोलता है, इहदी पता गुल्डक की है कि इन्हें कमाया हक लाल दा, इन्हें मेहनत नहीं की थी, इन्हें साढ़े अगर मेहनत करे 2 नंबर पैसा कमाया फिर समझ आवे। अल्लाह इससे जिंदगी दे, जरा खड़े हो ना बेटा। खड़े हो जा। माशाल्लाह, पता ही नहीं लगता था सीधा पासा केड़ा है। माशाल्लाह इतना पुराना है कि उस दौर में तलवारों की जंगें नहीं होती, फौजें चपेड़ों से लड़ती थी। सब क्या कहना चाहते हैं? अरे की मौज बनी है, बैठा है आराम ना है। हाउ आर यू? फाइन, ओके ओके। चाय पियेंगे, खाना खाए? आए ना, खाना खाए, इधर आए, इधर बैठे, चेयर लेके आ रहे। इधर हर बंदा परेशान है, इशारा खुल जाता तो खड़े रहते हैं, बंद होता तो गुजरते हैं। कई औरतें बहुत बदतमीज भी होती हैं, यहीं उतरूंगी, इसी वक्त उतरूंगी, यहीं। जी नाजरीन, ये थे हमारे अमान साहब। आपने देखा कि किस तरह वो पूरे शो को हाईजैक कर लेते थे और आफ्ताब साहब जो हैं वो बड़ा इंजॉय करते थे और बहुत कदरदान हैं आफ्ताब साहब और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने शो भी टेलीविज़न के लिए किए, बल्कि एक ट्रेंड चेंज किया। अमानुल्लाह साहब, मैं सिर्फ इतना उनकी मोहब्बत में कहूँगा कि अमान साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे और डेफिनेटली आप जन्नती हैं क्योंकि आपने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी, सारी ज़िंदगी आपने लोगों को हंसाया और इस कदर खूबसूरत कॉमेडी की, इस कदर खूबसूरत जुमलाबाजी की। नाजरीन, ये एक हिस्ट्री है। नाजरीन, एक अरसा ऐसा भी आया कि अमान साहब बहुत बीमार हो गए थे और जब वो स्टेज पर आते थे तो उनकी नज़र वीक हो गई थी, तो उनको पूरा फुटवर्क याद होता था, कितने कदम उन्होंने लेफ्ट पर होना है, कितने कदम राइट पर होना है। अमान साहब
इंडिया इंडस्ट्री में गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपने फ़न के झंडे गाड़ दिए और वहाँ से भी लोगों ने उनकी कॉमेडी को इस कदर इंजॉय किया। जब वो इस दुनिया फ़ानी से गए तो बहुत तकलीफ़ में थे, उनके गुर्दों का उनको आर्जा में वो मुब्तला हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे हमारे सीनियर और जूनियर फ़नकारों ने जाके उनकी इयादत भी की। इंडिया से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआएं की और कि अल्लाह उनको जो है सेहत और ज़िंदगी अता करे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुँचे। नाज़रीन, ऐसे फ़नकार देखें, कल की बात है कि 1 साल से ज़ायद अरसा अमानुल्लाह साहब को हमसे बिछड़े हो गया, लेकिन यकीन मानिए दिल मानता ही नहीं है कि अमान साहब हमसे बिछड़ गए हैं, क्योंकि उनका फ़न इतना बड़ा है, इतने बड़े वो फ़नकार थे, वो सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में इसी तरह आबाद रहेंगे। अमान साहब इस कदर सादा, इस कदर आजिज़ और इस कदर अजीम फ़नकार थे कि शायद सदियों में अमानुल्लाह दोबारा पैदा ना हो। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि ऐसे फ़नकार जो हमें छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्र अता करे। वो एक अजीम और बहुत बड़े कॉमेडियन के बच्चे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करे और वो भी काफ़ी इस वक्त इन हैं, काम कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि उनके अंदर भी हम अमानुल्लाह साहब को इसी तरह देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।